तो वे लीनता निज का हुआ
सिद्धारम नमो सिद्धारम नमो वारियाणम नमो वज्रायाणम नमो दोई सवसाऊरम शुद्धात्मान मणिकांतम ज्ञान शुद्धात्मान मणिकांतम ज्ञान मुक्तम साधुमुक्तम मंगलम वंदे संदर्शम संदर्शित प्रकाशम मंगलम भगवान विभो मंगलम गोकमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मूर्ति मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम धनम सर्वधर्माणां जैनम जयतुशासनम सर्वव्यापक जद्दुपय स्वरूपाय परात्मने सुपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने जीवम जपम चिन्वर्गम वंदे तम सर्वदा शिक्षा नमो यों जान महिमा ज्ञान की अनादिकाल से जीव को पर की महिमा आई है, यों की महिमा आई। बहुत सुंदर मकान है, बहुत सुंदर चित्रकारी है, बहुत सुंदर ये आत्मा सुंदर है, ये कोई दिखाई नहीं। पर की महिमा आने में ये जीव को बहुत शौक है, बहुत फलाना जाने अंग्रेजी हिंदी अनका पड़ गए, बहुत शौक है। कई बार शास्त्र अलग पढ़ते रहते हैं और काम अलग होता रहता है, चिंतन अलग चलता रहता है। सोचो महिमा किसकी आ रही, ऐसो मोही क्यों न अधोगत जावे, निस्वभाव पहचान न जाको पर की महिमा आवे। ऐसो ज्ञानी क्यों न महागत में महासुख पावे, अपनी पहचान हो गई, अपनी महिमा आ गई। यों जान महिमा ज्ञान की, विश्व में एक चमत्कारी तत्व है तो ज्ञान है और कुछ नहीं। ज्ञान नहीं हो तो घियों का क्या करोगे, कौन जानेगा। एक व्यापारी कहता है, बताओ हमने 50 लाख कमाए 3 महीना में। अरे 50 लाख के पीछे 3 महीना कमाए ये नहीं देता। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान समुच्चरण की लक्ष्मी प्रकट होती है। महिमा लक्ष्मी का मिल जाना नहीं है, महिमा लक्ष्मी की महिमा छूट जाना है। ज्ञान का महात्मा लक्ष्मी की महिमा छूट जाना है। यों जान महिमा ज्ञान की, इस प्रकार से ज्ञान की महिमा को जानो। ये आगम के अभ्यास की चर्चा है। उसके बाद गुरु का उपदेश, गुरु का जीवन ज्ञान की महिमा। गुरुओं का जीवन ज्ञान की तो महिमा है। वे गुरु स्वयं कहते हैं, सो सब महिमा ज्ञान धनी मुन्नाथ कहे हैं। हमें उपसर्ग करने वाले के प्रति भी द्वेष भाव नहीं आता, रोष नहीं होता। अवज्ञा करने वाले के प्रति भी रोष नहीं आता। चंडाल आकर के खड़ा हो जाए, चोर आकर के खड़ा हो जाए तो भी हमें गिलानी नहीं आती। शेर आकर के खड़ा हो जाए हमें भय नहीं आता। सो सब महिमा राम भगवान किनकी महिमा, सो सब महिमा ज्ञान तनी। शेर क्या करेगा, जिसे खाएगा। अरे आयु काल पूरा होगा तो, पूर्व का बैर होगा तो, और नहीं तो चला जाएगा चुपचाप। जिनके निकट सिंहाज पसवी भूल जावे क्रूरता, भूल जाएगा वो। चंडाल के प्रति गिलानी नहीं आवे, चोर के प्रति गिलानी नहीं आवे। ऐसा निगाह हाथ गिलानी आती अपने को और उन्हें गिलानी नहीं आवे। मुनीश्वर कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, भाई सो सब महिमा ज्ञान तने।
कौन सा ज्ञान है यह? बोलो, जो चंडाल के प्रति ग्लानि नहीं आई। अरे कौन सा ज्ञान है? वो तो रूढ़ी से कह दिया तुमने, शब्द कह दिया। ये चंडाल पर्याय अध्रुव है, इसके भीतर भी ध्रुव आत्मा है। चंडाल पर्याय अध्रुव है। अभी चंडाल पर्याय दिखाई दे रही है, दूसरे समय में कौन सी पर्याय आ जाए पता है? प्राग भाव प्रशंसा भाव, स्वर्ग में जाकर के देव हो गया। ये पर्याय खोका अलग है, भीतर का माल अलग है। बच्चे को मल मूत्र में सने हुए देख करके भी मां को ग्लानि नहीं आती। क्यों नहीं आती? बच्चा थोड़े ही मल मूत्र में सना है, अज्ञान मल मूत्र में सना है। उसको दूर कर देंगे, दूर से ऐसे पकड़ो, ऐसे कपड़ा उठाए और पानी डाल दो। नहीं, पानी डालिए मेरा, पानी डाल दो। वैसा ही तो नहीं लगाई अपने आंचल से, रोता रहे रोता रहे। तो ग्लानि है कि नहीं है? मल से तो ग्लानि है, बच्चे से ग्लानि नहीं। पाप से तो ग्लानि है, पापी से ग्लानि नहीं। क्यों? पाप के परिणाम के समय भी आत्मा पाप रूप नहीं हो गया है, सर्वांग नहीं है पाप, पाप का उसमें प्रवेश नहीं हुआ है। ऊपर ही है ये सब, अंतर यही ऊपरी ज्ञान। रागी विरागी का अंतर ही ऊपर ही है, भीतर ही नहीं है। भीतर ही क्या है? ज्ञाय तो ज्ञाय ही है, ज्ञान मात्र तो ज्ञान मात्र। कौन सी महिमा है? चंडाल को देखकर ग्लानि नहीं आई। चंडाल में दिखाई नहीं देता आत्मा, आत्मा दिखाई देता है। ये भी आत्मा है। अज्ञानी जीव भी जा रसिया भव लीना, भव मान लिया जा रसिया। जिस प्रकार से भव में लीन संसारी है, कैसे? उसी प्रकार से सिद्ध भगवान। मम स्वरूप है सिद्ध समान। जब मेरा स्वरूप सिद्ध समान है तो इसका स्वरूप भी सिद्ध समान है। तुम्हें क्रोध आया, आया उस क्रोध को, तुम्हारे क्रोध को देख करके ग्लानि नहीं होना। ओ क्यों? क्रोध तुम्हारा स्वभाव नहीं। एक दृष्टांत दिया था, बस भरी बस, उसमें एक लड़का बैठा, अंकल जी हट जा, उल्टी आ रही उल्टी आ रही। और जब तक वे हट नहीं पाए तब तक उन्हें उल्टी आ गई लड़के को, और कपड़े सब छींट गए अंकल जी। अब क्रोध करने की बात क्या है? तब तो तुम हटे नहीं। उसने तो कहा था ना तुम हट जाओ, हमें उल्टी आ रही है। तो उल्टी आने में किसका बस है? अगर तुम रौब गांठोगे तो तुम्हें यात्री लोग तुम्हारा ही दोष बताएंगे, उस बच्चे की गलती नहीं बताएंगे, तुम्हारी गलती बताएंगे। उल्टी आ गई तो क्या करे? क्या करे? ये हम मजबूरी पक्ष नहीं ले रहे, पक्ष का तो निषेध है, पश्चात्करण तत्व है। क्या करे? कम खाए। जब उल्टी आ जाती है तो ऐसी भीड़ भाड़ में न चले, जब ऐसी उल्टी आ जाती है तो भीड़ भाड़ में न चले, इलाज करे उसका, कम खाए, बिना खाए चले, ज्यादा पानी नहीं पिए, गरिष्ठ नहीं खा के चल दे, गरम गरम कचौड़ी खाई जल्दी जल्दी आलू वो निकल गो सब भोजन तो चल रही वैसे। क्या करेगी? ये बात नहीं है, उसका उपाय है। तम उपायम विचिंतयि, तो उपाय भी दो प्रकार के होते हैं, एक बहिरंग और एक अंतरंग। ये अभी हमने बहिरंग उपाय की चर्चा करी है। अंतरंग उपाय क्या है? भगवंतों की भक्ति करे, प्रार्थना करे, हमें उल्टी ना आया, परिणामों को शांत रखे, घबराए नहीं। घबराहट में और काम बिगड़ जाएगा।
बहू से सास ने कहा, बेटा घी तपा लेना, और कांच का डिब्बा था, कांच का। अब वो सोच रही कहूं फैल न जाए, और हाथ तो चिकने हो गए, और ऐसे जो उठाया उसको सरक गया। भाई में तो और काम बढ़ जाता है। अब वो फैल न जाए तो चिकने हाथ कार को लगाए तुमने, फैल तो जाए कोई। भाई चिकने हाथ उसमें लगा दिए जब तुमने, और वो भी चिकना हो गया, हाथ भी चिकने हो गए, अब सरक तो जाए कोई, फैल तो जाए कोई। इतना वजन उठेगा कैसे तुम पे? पहले हाथ धो लो, हाथ पोंछो, उसके बाद उठाओ उसको सूखे हाथों में। गलती अपनी स्वीकार नहीं करेंगे, हर परिस्थिति में अपनी ही गलती है। क्या करें हम, क्या करें तो बताओ, हम भूल जाते हैं। अच्छा व्यापार करते तुम भूल जाते तो लिख ले तो कि नहीं? क्यों नाम लगा? दुकान पे रोज नामचा करते हो कि नहीं? भाई खाता अलग है, रोज नामचा अलग है। हम भूल गए, समझा लो भूल गए, वो देगा को लेगो, तो हम लिख लेते तुरंत। पहले लिख पीछे दे, भूल चूक कागज से ले। ये बनिया का सूत्र है। जी कहे काम थोड़ी चलता, हम भूल जाते हैं, हम भूल गए, क्या करें? तीव्र प्रसार करो, इमजान आलस हान साहस ठान, यह सिख आदर हो। दौलत राम जी का ये वाक्य याद रखो, क्या करें जे नहीं? बनिया अगर भूल जाता है तो लिखने की प्रयास करता है, उसका डबल खाता बनाता है, सब खो न जाए तो ध्यान रखता है, उसका उपाय तो करता है। हम बीमार ना हो जाओ, कुपथ सेवन करते हैं, आलसी जीवन जीते रहें, और ईसा द्वेष में पड़े रहें, अब बीमार ना हो जाए। तुम बीमार नहीं होगे तो हम बीमार होंगे का? गलती हो गई, ध्यान नहीं रहो, भूल गए। ये साधक का लक्षण नहीं है, ज्ञानी का लक्षण नहीं है। भूल स्वीकार ही नहीं है, उसकी बात तो बहुत दूर है। भूल स्वीकार करने मात्र से भी भूल नहीं मिटती। भूल को स्वीकार करने से ये भूल मिटाने की पहली सीढ़ी है, मिटना शुरू हो गया। गलती का एहसास हो जाना भीतर से, सो भी ऊपर से नहीं। इम्जान आलस हान साहस हान, ये सिख आदर हो। हम ये पूछ रहे हैं उस चोर को, चांडाल को, अरे ऐसे हिरण फड़ो दे, खून फून टपक रहा हो वहां, और गिलानी नहीं आई, मुन्ना जी वहां खड़े हो गए ऐसे। सोचा महिमा ज्ञान नहीं, काय का ज्ञान? ये सब यही स्वरूप है, क्रूरता में यही होता है। और इसका पूर्व का संबंध है वर्तमान का। कोई केवल वर्तमान तक इसको क्यों जोड़ती हो? आगे पीछे जोड़ो ना। या तो 3 इंच गति में जा रहे, इस साग पत्ती का चबाने का अभ्यास जा रहे, का खा रहे, सौंप खा रहे, का खा रहे, बखोले का, बस चबा चबा मोह चलाना शुरू, का खा रहे, पान खा रहे, का खा रहे, इलायची खा रहे। या तो 3 इंच गति में जाओगे, या 3 इंच गति से आओ, तो वो अभ्यास पड़ा है, और नहीं तो अभ्यास कर रहे, कमर कसनी पड़ेगी अगर अपना कल्याण करना है। भद्रक्षा तम उपायम विचिंते। भूल का जिन्हें स्वीकार करने का एहसास ही नहीं, लापरवाह, का होएगा का होएगा का होएगा। एक बच्चा भी, छोटा सा बच्चा, तुम तो बहुत बड़े हो, छोटा सा बच्चा भी कहते है दुकानदार से, रखे रहिए पैसा में ले आएगा से, और वो सोचे कौन पे मिल सका, बुआ पे तो बुआ पे, माँ पे तो माँ पे,
पिता पे बाबा पे तो बाबा, माने जा कोई पक्ष नहीं है, मिले वो कहां से, को पसीज जाए ने, को करनी पूछे वो, बाकी पास नहीं है, ताऊ के पास नहीं है। ये वैल पूछे काय के चाहिए, कितनी चाहिए, क्यों चाहिए, बुधा जी बोले ये हाल रोन लगे मचल जे, और को कैसे दे वो वह कल आते हैं, जे मचल से दे वो, जे मनाए के दे वो, जे 5 बेच दे वो, जे चाबलूसी दे वो, जे धौस से दे वो, है रोटी नहीं खाएंगे हम, हमें नहीं रहना, हम तो जा रहे हैं अपने। हाँ जे धौस में आए हैं तो वो धौस से दे, हंसने की बात नहीं है। हम ये पूछते हैं तुम्हारी दुकान पर आकर के ग्राहक मोल भाव करता है, कंट्रोल की दुकान पर क्यों नहीं करता? वह जानता है यहां होता है इसलिए करता है। तुम जानते हो जहां ऐसा ही होता है, एक दिमाग में सेट कर लिया तुमने, इसमें दूसरे का नुकसान होगा कोई। हम कल्पना कर लेंगे मनमानी कर लोगे तो तुम जिनमानी से दूर भी हो जाओगे। मनमानी कर लोगे तो जिनमानी से दूर भी हो जाओगे। भूल का अंदर से एहसास होना चाहिए, भूल कौन हमारा स्वभाव है। यो अनुमहिमा जानकी, क्या जानते हैं झूपड़ी का कवर है, एक समय की पर्याय है, ये अज्ञानमय भाव है। अज्ञानी से और का अपेक्षा रखत हो, माटी के तेल में देसी घी की सुगंधी आएगा, तारपीन के तेल में, मट्टी के तेल में देसी घी की सुगंधी आएगी। अज्ञान में ज्ञानमय भाव आएंगे का? भूरे पे इतने छिड़काव की खुशबू आएगी, नीचे से तो बदबू हो रही है। तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आएगी कभी? निश्चिंता आएगी, उल्लास आएगा तुम्हें? एक समय की पर्याय में है भूल, स्वभाव में प्रवेश तो नहीं हुआ। मूल की भूल मूल में नहीं है, समझ गए? यानी हमारी सोने की अंगूठी कहाँ खोई? सोने की तो है, खोई कहाँ गई? और कहाँ खो गई? ज्ञान में खो गई, ज्ञान में मिल जाएगी। अपन ने छोड़ते हैं तो मित्र को पकड़ा देते, पकड़ लियो ने, ऐसे ही नहीं था देश। पंचपरिवेष्टि काय के लिए तुम? अरे भूल जाते हो, बार बार पंचपरिवेष्टि भगवंतों के सामने खड़े हो, बार बार जिनवाणी सुनो, तुम्हारी भूल निकल रही। अब तुम 4 बार सुनोगे ही नहीं, क्या करने सुनाओगे 4 अज्ञानियों को बैठ करके, तो क्या हो वो? बोलो क्या हो? मद बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा, उतनी विनय भी नहीं रहेगी जितनी विनय थी पहले। तुम पे 5 रुपया हम तुम्हें दे रहे हैं और तुम व्यापार नहीं करो, जुआ खेलो, तो क्या हो? 5 नहीं रहे कल। भाई जुआ खेलोगे तो 5 तो नहीं रहे, फिर भले 50 मिल जाए, बस हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन वे सब बर्बाद हो जाएंगे। नेक कमाई ही शांति देती है, चूरन के पुरना बसें। कहां लिखी के? कितना तो लिखा है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान आगम में न हो, ज्ञान में न हो। तुम समाधान करना नहीं चाहती हो, समस्या को उलझाए रखना चाहते हो। क्यों? 2 मिनट के लिए गलती हो गई, फिर अपने करने लगे जैसे कुत्ते। कमर कस के तैयार हो जा, तो ये बात नहीं है कि कल्याण न हो।
कल्याण पुद्गल का नहीं होता, पुद्गल को अपना मानने वाले का भी नहीं होता। आत्मा जब कल्याण स्वरूप है तो तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं होगा? तुमने सोच लीजिए कल्याण करने का अपन को, खाए हुए को रोटी मिल रही, पहने हुए कपड़ा मिल रहे, रहे को मकान मिल रहा, 4 आदमियों में बातें मिल रही, प्रशंसा मिल रही, अब क्या करने? विषयों के लोभी को आत्मा नहीं मिलता। 2 ही कारज नहीं हुए सयाने, विषय भोग और मोक्ष जाने। मोक्ष भी चले जाए और विषय भोग भी हमारी यहाँ की तरह बनी रहे, ऐसे नहीं हो सकता। एक पाँव वहां धरो, एक पाँव यहाँ धरो। हम कह रहे भाई लड़कियां कभी सबल नहीं होती, मायके की ठसक होते हैं। और वो कुमाता है जो खोटी चीज देती है, तू तो घर चलिए ही। अरे घर चलिए, तेरा घर वही है, हम कछु नहीं है। रो चाहे जी को चाहे मरो, तुम्हारा घर वही है, वहीं रहो आराम से, तब सफल हो पाएंगे। जब सोचेंगे अब कोई उपाय नहीं है, तब ये उपाय कर पाओगे। अब तो बिगड़ गई मामला, अब नहीं, कोई उपाय नहीं है। जब कोई उपाय नहीं दिखाई देगा, मतलब टोटरामल जी की भाषा में कहेंगे तुम्हारे सारे उपाय झूठे दिखाई देंगे तुम्हें, तब तुम सही उपाय कर पाओगे। और नहीं तो हम कहेंगे और तुम सुनोगे वैसे ही कर देंगे। और अब नहीं तो तुम पूछोगे, अभी हम कह रहे हैं तुम्हारी समाधि कैसे होगी, और फिर तुम पूछोगे हमारी समाधि कैसे होगी। कितना अंतर होगा? अर्जी और मर्जी से और गर्जी से बहुत अंतर होगा। रुक जा रुक जा रुक जा, तो तुम्हारी शर्तें हुई और तुम्हें रुकने हो या तो हमारी शर्तें हुई, तुम ऐसे रुक सकते कि नहीं? ये बता, नहीं जाओ जन से। अब तुम्हारी शर्तें खत्म हो गई, अब सच चालू हो गई। अरे सांप से आदमी को जितना डर लगता है, सांप का आदमी को, वो सांप को भी आदमी का उतना ही डर लगता है। घबराती क्यों हो? जितनी गर्ज हमारी है तितनी गर्ज तुम्हारी है। लेकिन वो नशा में दिखाई नहीं दे, हमारे पास पैसा है, हमारा घर है, हमारी मम्मी है, हमारे तो हाथ पांव चल रहे हैं अब, इसलिए हम तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं। अरे चल रहे हैं तो अध्रुव हैं, तुम्हारे हाथ पांव नहीं है, जैसे क्यों नहीं सोच रहे? जैसे क्यों सोच रहे? हमारे हाथ पांव चलते हैं अब। ये सोचो ये हमारे हाथ पांव नहीं है, और हैं भी व्यवहार नहीं से तो कहो ये चलते ही नहीं रहेंगे, अध्रुव हैं। ऐसे मोटर रोक दे तो गाड़ी मक्खी नहीं उड़ा पाओ। कौन सा पहलवान था? हाँ, नाम भले हम भूल गए हो, तुम्हें याद है, हमें वो याद है, घबराओ मत। हम ये याद दिला रहे हैं, तुम्हें सोचने के लिए कर रहे हैं कौन पहलवान था, शरीर में कितना बल है, और फिर मक्खी नहीं उड़ रही। ओहो, उस समय भी उपयोग बदलने करके समाधि में करने के लिए स्वतंत्र है। ये समय मक्खी नहीं उड़े, उस समय भी विभाव उड़ाने के लिए स्वतंत्र है, कर्मों की धूल उड़ाने के लिए स्वतंत्र है। मक्खी नहीं उड़े, मक्खी थोड़ी का कर्म। उस समय भी आत्मा अनंत बल का धनी है। अंतर मुहूर्त में कर्मों का भस्मीभूत हो जाएंगे, पता नहीं पड़ेगा। हम पूछते, एक दिन पहले अंजन चोर की कल्पना कर सकता था ये साधु होगा? अंजन चोर साधु हो जाएगा, 3 लोग का पूज्य, कल्पना करता था कोई? है जहर, चोर, मक्कार, व्यभिचारी,
शराबी, जुआरी, बनारसी, यानी तुम अपने परिणाम खराब कर रहे। एक बट का बीज है, पुराना दृष्टांत है, एक बट का बीज है शास्त्री। उस बट के बीज को में एक वृक्ष है कि नहीं, और वृक्ष में अनेक बीज हैं, और एक एक बीज में एक एक वृक्ष है, एक एक वृक्ष में अनेक अनेक बीज हैं। न वृक्षों का अंत है और न बीजों का अंत है, वही है, वही अंत है। जब हम बोएंगे तब ना, हम उठा जरा देंगे तो क्या करेगा? अगर उस बट के बीज के वृक्ष को, वो बट के बीज को जला देंगे तो क्या करे वो? बा में का है? कछु नहीं है, बा में राख है, उड़ गई, खत्म मामला। न वृक्ष है न कछु है। ऐसे कर्म ऐसे उड़ गई, शीघ्र ये सब क्षय कर्म, पता नहीं बड़ी कहां गई। वे बैठे ही गए भीतर, जे भग गए सबे। आनंद में मग्न बैठे रहे और कर्म सबे भग गए। जब आंख खोलो, आंख तो खुली नहीं, लेकिन हम कह रहे आंख खोलो, देखी ये कहूं नहीं, हम तो सब भग गए। हम तो सामान्य दृष्टांत दे देते हैं। अगर हम ऐसे बैठ जाएं, एक घंटा सब हो सब भग जाए हो, काऊ भगाने नहीं पड़े। अरे वो प्रवचन नहीं हो रहा तो पंडित जी ध्यान कर रहे, आज तो ध्यान में बैठे हैं, जाने उठेंगे नहीं, जाने बोलेंगे नहीं, आज प्रवचन नहीं हो रहे। अब खत्म मामला, एक एक करे सब भगिए। भगाने पड़ेंगे क्या? जब जे बाहर के ध्यान में बैठे तो भग जाएंगे, तो जी बताओ आत्म ध्यान में बैठोगे तो वे कर्म नहीं भगेंगे? कौन ने कह दी? अंधकार को दूर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? प्रकाश क्यों नहीं कर रहे? यों जान महिमा ज्ञान की। ओ ज्ञान तुमने जिसे मान लिया वो ज्ञान की नहीं है। को ज्ञान तो विषयों में उलझाता है, कसायों को बढ़ाता है। को ज्ञान कसायों को बढ़ाता है, दुख को बढ़ाता है, विषयों में उलझाता है। तुम्हारा सम्यक ज्ञान तुम्हें उन विषयों से निकालता है। जैसे लौकिक माता का और जिनवाणी का हमने दृष्टांत दिया था। तुम नग्ने पैदा हुए, लौकिक माता ने क्या किया? चड्डी पहनाई है और जे चड्डी उतरवाएंगे। बोलो जी क्या करेगी? जिनवाणी माता पहनाएगी नहीं, उतरवाएगी, सुलाएगी नहीं, जगाएगी, भेद ज्ञान कराएगी, मोह नहीं कराएगी। हमारी भक्ति, हमारा तत्व ज्ञान व्यापार बढ़ाएगा नहीं, व्यापार में घटाएगा, छुड़ाएगा। व्यवहार बढ़ाएगा नहीं, व्यवहार छुड़ाएगा। लेकिन छोड़ने के लिए पीछे कदम पीछे रहेंगे, तब आगे दौड़ेंगे। आगे दौड़ने के लिए पीछे हटना है। अरे पहले धर्मान राग आएगा और फिर धर्मान राग छूटेगा। और कितना आएगा? जितना तुम्हारे अंदर में राग भरा हुआ है और जो अभी अशुभ में जा रहा है, वो तुम्हें धर्मान राग यहां आएगा। जितनी लगन से तुम घर के काम कर रहे हो, उतनी लगन अभी तुम्हें यहां मंदिर में आएगी।
जितनी लगन से व्यापार कर रहे हो उतनी लगन से ये काम करोगे तुम। जितनी लगन खाने की है उतनी खिलाने की होगी, दान की। राग की पूर्ति तो होगी, लेकिन राग की दिशा बदलेगी तब दशा बदलेगी। दिशा नहीं बदली तो दशा कहां से बदल जाए। बैरागी होना है, बैरागियों से प्रेम है नहीं। जब तुम्हें वीतरागी भगवंतों से प्रेम नहीं है, वीतरागी गुरुओं से प्रेम नहीं है, वीतरागी वाणी से प्रेम नहीं है, तो फिर तुम्हें वीतरागता कैसे हो जाएगी। तुम्हें वीतरागता होने से पहले वीतरागता से प्रेम आएगा। फिर साधर्मी पर बहुत प्रीत दिखलाना, यही जिनवर का है उपदेश सुहाना। इतना प्रेम आएगा कि बच्चे पर प्रेम करना भूल जाओगे। घर दुकान की चिंता भूल जाओगे, इतना चिंतन आएगा। तत्व चिंतन की ऐसी धारा होगी, इस धारा में तुम्हारी सारी चिंताएं धुल जाएंगी। एक चिंता नहीं सताएगी। हम पूछते हैं, लौकिक में भी देखो 50-100 आदमियों की पंगत हो और उनको भोजन करा रहे। भैया तुमने भोजन कर लो, तुमने आपने कर लो, अरे हमारी चिंता मत करो। क्या कहो जी, कहो हमारी चिंता कर ले, हमें पहले बस दे। ये कहो भैया तुम भोजन, और कोई आए तो नहीं कहो, अरे तुम ही रह गए। कोई रहेगा नहीं, इसका मतलब है तुम ही रह जाओगे। कैसे बोलता है, हमारी चिंता मत करो। और भीतर से कहता है, उल्लास से कहता है। क्यों उल्लास से कह रहे हो कि ऊपर से बातें बना रहे हो। और कोई अपेक्षा नहीं रखता। तो ये बताओ, इस मोक्ष मार्ग में काय की चिंता, काय की अपेक्षा। गढ़धर इंद्रादि को उत्तम जीव जिनका अपने हित के अर्थ सेवन करते हैं, काय की चिंता कर रहे हो। अध्रुव की चिंता ही क्या, ध्रुव तेरा सिंहासन है। सोचा महिमा ज्ञान तनी, ज्ञान माने तुमने किसको ज्ञान मान लिया, पढ़ाई लिखाई को। 4 शास्त्र कम पढ़ ले, 4 शास्त्र ज्यादा पढ़ ले, जाते क्या फर्क पड़ेगा। हमें तो अपनी आराधना करने, आराधना कोई हो नाम। जन किसको आराधना मान लिया, आलसी जीवन आराधना है। आराधना करना है तो आराधकों को देखो, भगवंतों ने क्या किया, संतों ने क्या किया। तुम्हें आराधना करनी है तो देखो, पहले आराधना सीखो तो, समझो तो संतों ने क्या किया। ऐसे देखा, ओ पानी छानना अपराध हो गया। एक राजा का काला है, उनको ऐसी टीस लग गई, अच्छा अब 100 जनी रोज बनाएंगे। 100 को पानी छानना सिखवाएंगे हम। मुर्दाओं का काम नहीं है, मुर्दा को इंजेक्शन लगाओ जिंदा नहीं हो जाएगा। जैसे जिस प्रकार शरीर को अपना मानता है, बस शरीर शरीर शरीर, सपने में नाम लेके पुकारोगे तो कहोगे हाँ, और आत्मा कहकर ही पुकारोगे तो अरे जान कौन को पुकार रहे हमें नहीं मालूम, जैसे हम आत्मा ही नहीं हो।
और शरीर का नाम ले दो तो अभी रात को तैयार, आधी रात तैयार। तत्व के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति जब तुम्हारी ऐसा उपेक्षा भाव है तो ये बताओ मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त होगा। मोक्ष मार्ग के प्रति जिन्हें उपेक्षा होती है उन्हें मोक्ष मार्ग मिलता है, सही बात है। लेकिन मोक्ष मार्ग की उपेक्षा, मोक्ष मार्ग की भी उपेक्षा होती है और सोवी स्वभाव के आश्रय से, त्रिकाली स्वभाव के आश्रय। ये इधर होते कि विकल्पों में नहीं उलझा रहता, टेंशन में नहीं पड़ा रहता। यूं जान महिमा ज्ञान की, ज्ञान माने शुष्क ज्ञान नहीं, इंद्रिय ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान नहीं। भेद ज्ञान, तत्व ज्ञान। और भेद ज्ञान तुमने जाने कौन सा समझ लिया। जहां खड़े हो वहां भेद ज्ञान नहीं कर रहे हो और भेद ज्ञान की बातें कर रहे हो। जिसको तुम ध्रुव समझे बैठे हो वो अध्रुव है। कौन के भरोसे बैठे हो? अध्रुव है, विनाशी है। जिसको कहता तू मूर्ख, मूर्ख का, जिसको कहता तू मूर्ख ये परिवार है, वह तो परिवार नहीं है, सिर भार है। अब तुम भाई हमसे अच्छी तरह गा दियो, हम क्या करेंगे? नहीं गा पाओगे। अर्थ विचारो, अर्थ अंदर में सोचो। अरे सारा संसार ऐसा ही है। कुम्हार के अबे की तरह जल रहा है कसायों की ज्वाला में। तुम क्या समझ रहे? संसार विश्वास करने लायक नहीं, भगवान विश्वास करने लायक है। जिसने भगवान का विश्वास नहीं किया वह संसार में रुलता है। जिसने भगवान का विश्वास किया, सम्यक दर्शन, वह सम्यक दर्शन है। और भगवान ने क्या कहा? सारा संसार अनित्य है, असरण है, दुख रूप है। अब तुम का अलग है ये संसार। हम पूछ रहे तुम क्या संसार से अलग होगा? तुम अध्रुव, अनित्य, असरण, दुख रूप नहीं हो। अरे तुमसे प्रीत करेंगे तो दुख ही होगा, सुख नहीं होगा। संसार में कौन रुलेगा? भगवान की नहीं मानने वाला ही तो रुलेगा। नरक कौन जाएगा? बवरम परिग्रह में उलझा हुआ जीव ही तो जाएगा। तुम थोड़ी जाओगे, हम थोड़ी जाएंगे। जो यहां बैठ करके भी रोज ध्यान करेगा, यहां बैठ करके आज ध्यान करेगा, वो त्रियन चौन नरक में जाएगा। धर्म ध्यान करने वाले थोड़ी जाएगा। संसार का विश्वास करने वाला मर जाएगा। हाँ तो शक्ति, हमारे शरीर में शक्ति है, हम पे पैसा है, हमें सब पूछते हैं, ये सब हमारे हैं। अरे कछु नहीं है, संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में। एक बात बताओ, कोई ऐसा हो जो तुम्हारी वेदना को बांट दे तो बता। ये मोही तुम्हें सुख नहीं दे पाएंगे, तुम्हारी वेदना को नहीं बांट पाएंगे। और तुम उन्हें अपना माने बैठो, बैठो तो बैठो, तुम्हारी पूजी। और फिर अगर उसे अपना नहीं मानो तो भैया अज्ञानी क्यों? सेठ जी नाराज हो गए नौकर पर, ऐसी आदत लगती है, अकल नहीं है और ज्यादा चिल्ला पड़े। सेठानी बोली अकल ही होती तो तुम जैसे सेठ नहीं होते, व्यापार नहीं कर रहे होते, झाड़ू काय को लगा रहे होते। इतना राग नहीं छूटा तुम्हारा? अरे राग छूटा तो जंगल में होते, यहां करो। राग आता है तो आश्चर्य क्या है? हम पिताजी की याद आ रही तो आएगी, परमेश्वरी भगवान की याद नहीं आ रही।
इसलिए पिताजी की हद आएगी, वो तो निश्चित आएगी। जैसे तुम अपना काम कर समझते हो, वो अपना काम ही नहीं है। अपना काम तो अपने को आप रूप अनुभव करना, आनंदित रहना। ऐसी शकल नहीं हो, देखा भगवंतों की एक भी जिनबिंब ऐसा हो जिसकी बहिर्दृष्टि हो, बता। बाबा जी कहते देखो भैया, सब तो मगन बैठे हैं, अपनी सिद्धि से पागल से फिर रहे। वे अपनी ओर देखत नहीं तो हम उनकी ओर देख रहे। और तो तुम नहीं समझो अपनी ओर देखने लायक है, तो हम क्या करें? भगवान क्या करें? वाणी से बता रहे हैं, मुद्रा से बता रहे हैं, भीतर में है, अंतर में जो कुछ भी बिल्कुल स्पष्ट जीव है। और तो तुम्हें जे लगे कि वे वो दंड लड़के पहुंच गए और बगीचा भंग उन्हें तोड़ फोड़ के सब खत्म कर दो, उन्हीं साहब ने तो पहले ही देख रही थी। जब तुम घुसे थी तब उन्हें मने करी अब बने। घटनाएं काल्पनिक हों, लेकिन इनका उपदेश काल्पनिक नहीं है, अपने हित का है। यो जान महिमा ज्ञान की, अब ऊपर से अर्थ करना पड़ेगा शुरुआत से। कैसे ज्ञान की महिमा जानेंगे? ज्ञान निरपेक्ष होता है, ज्ञान में किसी की अपेक्षा नहीं होती। ज्ञान के साथ में अनंत शक्तियां होती हैं, अनंत गुण होते हैं, ऐसे उछलती हैं। जो ज्ञान का विराधक है वो संसार में उड़ता है, ज्ञान का आराधक है वो संसार से पार होता है। ज्ञान की आराधना न करने वाला अपराधी है। ये लिखी है, माने यूं जान महिमा, एक एक लाइन विचारना, यूं जान महिमा ज्ञान की। यूं क्यों, कैसे, किस प्रकार से है? छेडाला का जो प्रसंग बताया था, ऐसे मिथ्यादर ज्ञान से कैसे कैसे, जैसे पहली ढाल में कहे वैसे दुख, और किस कारण से? जो दूसरी ढाल में बता रहे वो उस कारण से। जो नहीं कर सकता नहीं कर सकता, तीर्थंकर भी जबरन तार नहीं सके। तीर्थंकर भी अकेले मोक्ष में गए, किसी को साथ लेकर के नहीं गए। तुम संग भेदे हो, संग चले जाए, साथ ले लेकर के मोक्ष मार्ग में चलोगे। तुम्हें अपना लोटा छानना वो छान ले, छानो पानी पीने वो पी ले, सागर नहीं पिए छानो ये, कुआ नहीं छानो ये। एक ओर से छानते आओगे, दूसरी ओर से अनछानो हो जाए। तुम्हें समझ ले इन्हें नहीं समझा पाओगे तुम। जिसका संसार का किनारा बहुत बाकी है, उसे कोई नहीं समझा सकता। इसके संसार का किनारा नजदीक आ गया है, ऐसे जिन्हें अनेकांत विद्या प्रकट हो सकती है। पक्ष का परिचय छूट सकता है, एकांतवाद विद्या का हट नष्ट हो सकता है। किसके? जिसके संसार का किनारा नजदीक आ गया। अब तो ज्ञानी होनार का विचार करके समता रखते हैं, द्वेष नहीं करती। अब तुमने पढ़ने पढ़ाने को, रटने को, पाठ करने को, वो माला फेरे को, बस साधना आराधना मान लिया, हम क्या कर रहे हैं? अब हम क्या कहें? हिंदी ज्ञान को ज्ञान मान लिया, उसकी वृद्धि को वृद्धि मान लिया, तो मानो भैया हम क्या करें? और नहीं तो उपाय तो सबका है। ऐसा रोग कौन सा है जिसका इलाज न हो? ऐसा कोई रोग नहीं। ऐसा वाच्य कौन सा है जिसका वाचक न हो? है तो सब, लेकिन करे क्या? और सब किनके पास है? जिसके पास आत्मा है, उनके पास सब है।
ज्यादा होशियार मत समझो हमने को कि हमने खूब पिताजी को बुद्धू बना लो, काय को स्वाध्याय करे कि 52 कांड को। ये बेटा हमने 52 कांड को सास पढ़ो ही नहीं हमने। अरे पिताजी सुनो, तो बेटा सुनाई दी। अब बेटा सोच रहा है, एक बामन नाम के आचार्य हुए और उन्होंने 52 कांड रचन, अजय ऐसे आचार्य हुए और उन्होंने कही एक का एक आत्मा एक है, दास के पत्र को। अब वो सोच रहे पिताजी कचरी समझे और कहा 52 के पत्ता, उन्हें पिताजी कचरी समझे। ये तो बिना पढ़े लिखे पुराने आदमी जी का जाने। तो लड़के ने कह दिया, क्या कर रहे पिताजी? 52 कांड को स्वाध्याय कर रहे। ये 52 कांड तो शास्त्र हमने आज तक नहीं पढ़ो। अयोध्या कांड और आरण कांड तो पढ़े रामायण में। नहीं कहा मुंह सुना दे। सुन के जो सोचने लगा हम उनसे बड़े हो गए, ये नहीं जानते हम जानते हैं। फिर लड़के को गिलानी अंत में हुई पात्र जी, अरे पिताजी धोखा दे रहे थे हम आपको, सही पूछो तो ये 52 सास के पत्ता है, कोई 52 कांड कच नहीं है सास पास। लेकिन शिक्षा उत्तम, यो जान महिमा ज्ञान की। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान से जय लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा चेतूं।